तो बच्चों मैं जानता हूं तुम्हें डर लग रहा है, और मैं ये भी जानता हूं मैं यहां पर आकर कुछ भी कह दूं तो भी आपका डर मिटने नहीं वाला है। हाँ, मैं एक कोशिश जरूर कर सकता हूं आपका डर कम कर दूं, कुछ अच्छी बातें करके, कुछ पॉजिटिव साइड्स लेके। डेफिनेटली आप कंफ्यूज हैं अभी कि आज पढ़ूं या ना पढ़ूं। कल रिजल्ट है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा। मान लीजिए किसी बच्चे ने एक ग्रुप दिया है, दूसरे ग्रुप की पढ़ाई कर रहा होगा, अभी पढ़ाई नहीं हो रही, या सेकंड ग्रुप दिया, फर्स्ट ग्रुप की पढ़ाई नहीं हो रही होगी इस समय। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जाम तो दे दिए लेकिन वो काइंड ऑफ श्योर नहीं थे, तो पढ़ाई उन्होंने स्टार्ट कर दी थी लेकिन वो भी नहीं हो रही है। तो इस समय करना क्या चाहिए? आई वुड जस्ट से कि रिजल्ट देखिए जल्दी आ रहा है आप लोगों का, तो पहली बात तो इसमें घबराइएगा मत, इस मूव को वेलकम करिए। मैं हमेशा कहता हूं कि भैया चेंजेस तो आते ही रहेंगे, तो आपको इस मूव को वेलकम करना है कि हाँ यार ये समय से रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, कम से कम मेरे पास, हाँ मैं किस पार हूँ, इस पार हूँ या उस पार हूँ, वो पता करके आगे का एक्शन लेने के लिए मेरे पास समय है। तो बच्चों आपकी पढ़ाई डेफिनेटली नहीं हो रही है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट टुडे, नहीं भी होगी और आप नहीं भी करोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि क्या ही पढ़ लोगे आप। और कल रिजल्ट आएगा, उसके बाद अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्पीड एफिशिएंसी 10x हो जाएगी। और अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चा क्लियर नहीं करता, तो एटलीस्ट उसको क्लियर रहेगा, वो हाफ हेडेड, हाफ माइंड से पढ़ाई नहीं करेगा। तो इस समय आप लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले थोड़ा सा वही जेनरिक एडवाइस, थोड़ा काम रहिए, पेशेंट रहिए। रिजल्ट मुझे लग रहे हैं कि अच्छे हो रहे हैं, रैशनलाइज किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट नोस कि हम कंटिन्यूसली उन्हें कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, हमारी बातें उन तक पहुंच रही हैं। चेकिंग को लेकर मुझे नहीं लगता वो बिल्कुल भी ढिलाई करेंगे, कोई गलती करेंगे। तो एक गलत मार्कशीट चारों तरफ घूम रही है, आप उसको लेकर घबराइएगा मत। पासिंग क्राइटेरिया चेंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आईसीएम मिस्टेक कर रहा है, ब्लंडर कर रहा है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों को रूल्स पूरी तरीके से पता नहीं होते हैं। जैसे एक फाइनल की मार्कशीट घूम रही है, उस फाइनल की मार्कशीट के अंदर एग्जाम्पशन था और एक सब्जेक्ट में 53 और 48 कुछ इस तरीके से आया था, तो बच्चे को फेल कर दिया गया। अब उसके पीछे इंस्टीट्यूट ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है, बच्चों को उसके बारे में नहीं पता रहता, तो आप डरिए मत। इंस्टीट्यूट इज नॉट देयर टू हार्म यू, वो आपको फेल करने के लिए नहीं बैठी है, वो चाहती है डिजर्विंग बच्चा पास हो। तो जैसा आपने लिखा है आपको कल उसका फल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि इंस्टीट्यूट अपने रिजल्ट्स को रैशनलाइज कर रही है, तो इस हिसाब से ऐसा गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि 15-16% रिजल्ट बोथ ग्रुप का आ जाए, और सिंगल सिंगल ग्रुप का तो और हायर है। और पेपर भी इस बार अच्छे ही गए हैं। अगर आप देखेंगे एफएमएसएम की बात करें तो वो स्टैंडर्ड ही गया है, एफएम टफ गया तो एसएम ने हैंडल कर लिया, कॉस्टिंग काफ़ी अच्छा गया था, ऑडिट में आपको काफ़ी समय मिल गया था। तो ये सारी चीज़ों के चलते हुए ऑल इन ऑल आई कैन से डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा। डर हटाना पूरी तरीके से सही नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान आप डाइवर्ट कर सकते हो। अगेन हमारे सीए स्टूडेंट इतने ज़्यादा मेंटली माइंड से प्रिपेयर रहते हैं, थैंक्स टू 3 एग्जाम्स इन अ ईयर, कि वो अगर फेलियर आता है लाइफ में तो इतना घबराते नहीं है। सो आप खुद को प्रिपेयर करिए, समझाइए कि कल का दिन एक, बस मेरी 3-4 महीने की मेहनत का एक रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, कई लोग सालों तक मेहनत करते हैं फिर उसका रिजल्ट दिखता है, आपको हर 3 महीने में अपनी करी गई मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, तो ये तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। काम रहिए, पेशेंस से रहिए, और जो भी होता है उसे एक्सेप्ट करिए। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मत पढ़िए आज, कोई बात नहीं। ये होता है हमेशा, जब भी रिजल्ट अनाउंस होता है, रिजल्ट की डेट आ जाती है, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है। इससे आपका कुछ ज़्यादा हार्म नहीं होने वाला है, मैं पहले बता दूँ। लेकिन हम हमेशा फ्लिप साइड के बारे में नहीं सोचते, हम हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो ये तो भैया कल जो बच्चा पास होगा या फेल होगा, जो भी बच्चा रहेगा, अनसक्सेसफुल रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा, दोनों बच्चे आज डरे हुए रहेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डेफिनिटली क्लियर करेंगे, तो वो बच्चे खुशी-खुशी के मारे ना कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे कि हम तक अपना रिज़ल्ट पहुँचाना भूल जाते हैं। तो आप एक काम करिए, आज ये फॉर्म को फिल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखी है। छोटी-सी चीज़ है, हम हमारी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा, उपहार लेकर आते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट दोनों के लिए रैंकर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम है। सीए फाउंडेशन का भी यहाँ पर चर्चा कम करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी बच्चों को आईफ़ोन 1 लाख रुपए और 100% स्कॉलरशिप भी मिल रही है, और 2 से लेकर 20 रैंक के बच्चों को भी देखिए कुछ-कुछ मिल ही रहा है। 300 प्लस लाने पर भी फ़ायदे हैं, 200 प्लस यानी पास होने पर भी फ़ायदे हैं। लेकिन सीए इंटरमीडिएट में देखिए एआईआर 1 को 5 लाख रुपए तक के इनाम है। एआईआर 2 से लेकर 5 को ढाई ढाई लाख रुपए के, 6 से लेकर 10 को 1 लाख, सिमिलरली 11 से 30 एंड 31 से 50 वालों को अश्योर्ड प्राइजेस हैं। और एग्जाम्पशन लाने वाले को एजीवी अमेजॉन गिफ्ट वाउचर तो डेफिनेटली मिलेंगे। तो आप बच्चे भूल जाते हैं ये सारी चीज़ें, अभी आपके पास समय, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक कर लीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए, रिजल्ट आप कल अपलोड कर देना, हम आपको खुद कॉल करके आपसे अपना रिजल्ट पूछ लेंगे। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा, एक सेकंड, यस, ये मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये टाइम है, बच्चे को टीचर की ज़रूरत होती है और वो जानना चाहता है कि टीचर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, दुनिया क्या एक्सपेक्ट करती है उससे। देखो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप अच्छे नॉलेज से अगले लेवल पर क्लियर करके फटाफट चले जाओ।
अब इसमें कोई बच्चा अगर पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है, उसका अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट खराब आता है या फॉर व्हाटएवर रीज़न अगर बच्चा पीछे रह जाता है, तो हम उसके साथ हैं, हैंड होल्डिंग है हमारी और बच्चा क्लियर करता है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। हम उसको डेफ़िनिटली नेक्स्ट लेवल पर भी उतना ही गाइडेंस, उतना ही सपोर्ट देंगे। तो डरिए मत, आपका मन नहीं लग रहा है और किसी का नहीं लग रहा है और इससे कोई हार्म भी नहीं होने वाला है। लेकिन कल जो भी रिजल्ट आएगा, आर या पार, जो भी होगा, आप लोग अगले नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आज ही सोच के रखिए, क्योंकि कल आपका दिमाग चलना 2-3 दिन के लिए बंद हो जाएगा। आपके पास मौका है कि आप आज ही सारी चीज़ें तैयार करके रखें कि भैया अगर मैं क्लियर करता हूँ तो मैं तुरंत आर्टिकलशिप के लिए चला जाऊँगा। अगर मैं अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाता तो मेरा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए और आप तुरंत उसे एग्जीक्यूट करना चालू कर देना। बाकी रिजल्ट आने के बाद तो हम डेफिनिटली आप बच्चों के साथ हैं। तब तक के लिए बच्चा बड़ी बाय बाय, टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन हु इज़ रियली स्केयर्ड ऑफ।